हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम कोशिश करेंगे कि सूरदास का आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। हमने 6 तक पढ़ लिया था यहाँ तक। अब इसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। 7वां नंबर इसमें है ऊधो मोहे ब्रज नहीं बिसरत, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संघ कुंज की छाही, प्रात समय मात यशोदा अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। इसमें संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पदांश श्री सूरदास जी द्वारा सूर सागर के पद नामक शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पद नामक शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है। इसमें प्रसंग में श्री कृष्ण उद्धव जी से अपनी व्यथा बताते हुए कह रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं कि उन्हें ब्रज भुलाए नहीं भूल रहा है। उद्धव मोहे ब्रज नहीं बिसरत। उद्धव जी श्री कृष्ण के सच्चे मित्र थे और उनके माध्यम से वो अपने सूरदास जी बता रहे हैं कि उद्धव जी से कह रहे हैं श्री कृष्ण, उद्धव से श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव मोहे ब्रज नहीं बिसरत। उद्धव श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं बिसर रहा है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रहा है, मुझे भुलाया नहीं भूल रहा है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है और मैं भुला नहीं पा रहा हूँ उसे। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। कह रहे हैं मुझे, श्री कृष्ण कह रहे हैं आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन, वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं, मुझे इन सब सुखों की बहुत याद आ रही है। प्रातः समय मात यशोदा अरु नंद देख सुख पावत। कह रहे प्रातः समय, श्री कृष्ण कहते हैं प्रातः काल में यशोदा और नंद के जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। माखन रोटी दही सजाए, माखन रोटी और दही सजाकर अति हित साथ खवात, बड़े ही प्रेम के साथ में मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं गोपियों के साथ, ग्वाल बालाओं के साथ में ब्रज में खेला करता था। सब दिन हंसत रिसासत, और सारा दिन मेरा ऐसे ही खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत हो जाता था गोपी ग्वाल वालों के बीच में। सूरदास धनधनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। कहते हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रजवासी धन्य धन्य है, उनका जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण इतना स्नेह रखते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप लोग लिखेंगे कि इसमें भाषा कैसी है। पहले तो इसमें लिखेंगे श्री कृष्ण अपने प्रियजनों, ब्रज के वासियों से और प्रियजनों से बिछड़कर बहुत ही दुखी हैं। भाषा में सरल ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार रस है, और अलंकार में अनुप्रास है, और अलंकार में सिर्फ अनुप्रास ही रह दिया और विरोधाभास भी है, ठीक है। ये अब दूसरा हमारा क्या है, ऊधो मन न भये 10-20। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऊधो मन न भये 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ आराधे ईस, शिथिल इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन शीस, आशा लगी रहत तन श्वासा ज्यों कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, हमें अरे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए इसे समझिए, प्रसंग में लिखेंगे कि गोपियों को जब श्री कृष्ण को जब गोपियों के बारे में पता चलता है तो उद्धव जी को वो गोपियों को समझाने के लिए भेजती हैं।
तो उद्धव जी वहाँ जब जाते हैं तो गोपियाँ कह रही हैं, संदेश मथुरा लेके जाते हैं कि आप श्री कृष्ण नहीं आ पाएंगे। मथुरा से जब श्री का संदेश लेकर उद्धव जी गोपियों के बीच आते हैं, योग का संदेश लेके आते हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियाँ अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं और कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। उद्धव, मन न भय 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, जिसमें कि हम उसमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध्य शीश कह रहा है, एक हमारे पास ही था मन, हमारे पास एक ही हृदय था, जो वह हमारे कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, जैसे इस प्रकार हो गए हैं जैसे सिर का धड़, यानी कि ज्यों ही देहि बिन शीश, जीना ऐसे हो गए हैं जैसे कि ये बिना सर का शरीर। आशा लगी रहती तन श्वासा, ज्यों ही कोट वृष करे। हम इसी आशा, हमारे श्री कृष्ण के आगमन की आशा में हमारे शरीर में श्वास अटकी हुई है, और इस हालत में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कहते हैं हे उद्धव जी, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण भगवान के श्री कृष्ण के तुम मित्र हो, परम मित्र हो, सकल योग की, और तुम सभी योगों के अधिष्ठा हो, सभी योगों के ज्ञाता हो। सूर हमारो नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिन सिवा हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे ईश्वर हैं, उनके बिना हम किसी और की आराधना करने में असमर्थ हैं। इसमें प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा, काव्यगत संदर्भ में ये लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मर्मिक वर्णन है। भाषा सरल मधुर ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद हैं, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है, इंद्रिय शब्द शक्ति व्यंजना है। अब हम 9वें नंबर पे आते हैं। 9वें नंबर में क्या है देखिए, ऊधो जानू तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहा न लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारो, ऐसे भयो आयाने, हम सो कही लई हम सही के, जीव गुण लेहु सयाने, कहें अबला कहाँ दशा दिगंबर, मृष्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात नदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेकहु मुस्काने। गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल को समझ गई हैं। उद्धव, हम सभी आपकी चाल को क्या करें, समझ गई हैं। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था, आप बीच में ही भुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। श्याम कहूँ तुम्हें कहो यहाँ ना पठायो, कहना श्याम ने, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं पठाया था, तुम बीच में ही रास्ता भूल गए हो, रास्ता भटक गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, आप ब्रज की बालाओं से जोग की बात कर रहे हो। बात कहते न लजाने, और ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा से भी लज्जा नहीं आ रही, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारो, आप सयाने तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है, और तभी आप अविवेकपूर्ण
बातें कर रहे हैं। हमसे कही लई हम सही के, आपने जो भी कुछ कहा हम लोगों ने उसे सह लिया। जे के गुनी लेहु सयाने, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार करके देखिए कि आप कहाँ तक उचित हैं। आप कहाँ तक उचित हैं, ये आप देखिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। हम लोग स्त्रियां हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने के संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति में भला हम सभी कहाँ तक आप इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकते हैं। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए और सोचिए ज़रा कि ऐसी स्त्रियां, हम ब्रज की जो गोपियां हैं, ऐसी योग की साधना हमारे लिए कहाँ तक उचित है, कहाँ तक हम और वो हम एक तो हम स्त्रियां हैं, ऊपर से आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है। आप शांत होकर ये बात सोचिए। साँच कहो तुमको अपनों सो बूझत बात नदाने करे। साँच सच कहो, सच सच बताओ, आपको हमारी सौगंध है। जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ पर भेजा था तो सूर्य श्याम, जब तुम्हें पठाया, जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पर भेजा था तो उस समय वे जरा सा भी नहीं तबहु नेकहु मुस्काने, जब जरा सा भी नहीं मुस्कुराए थे। उस यदि उस दिन वे थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे क्या किया, मजाक किया है, और आप उस मजाक को बहुत ही गंभीर हो गए और आप हमें यहाँ चले आए योग की शिक्षा देने के लिए। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। यहाँ नारी जाति की सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ अंकन किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद पद हैं, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अब 10 नंबर पे चले जाइए। यहाँ कहा गया है, गोपियाँ कह रही, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही सुमझाई सौंह दे, बूझत साँच न हासी। कौ है जनक कौ है जननी, कौ नारी कौ दासी, कैसे वर्ण भेष है कैसो, कही रस के अभिलाषी। पावें पुनि को क्यों आपनो, जो करो गे गासी। सुनत मौन हो रहे बावरे, सूर सबे मत नासी। प्रसंग में इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण श्री कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। गोपियाँ भ्रमर गीत के अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं, हे उद्धव, तुम बताओ कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है। निर्गुण कौन देश के वासी, किस देश का निवास करने वाला किस देश में रहता है। मधुकर कही समझाई सौह दो, बूझत सांची नहासी करें। हे उद्धव जी, तुम बताओ, सच सच बताओ, हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं करें। तुम बताओ कि निर्गुण का कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौन दासी। करें उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं, कैसे वर्ण वेश है, कैसे कैसे रस के अभिलाषी। करें उस ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी किस रस में रुचि है। पाओगे पुनि कियो आपनो, जो रे करोगे गांसी। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं, हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात करने में जरा भी छल कपट करोगे तो उसका फल अवश्य पाओगे, उसका फल अवश्य भुगतोगे। सुनत मौन रहो बावरो, सूर सबो मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव ही गोपियों के ऐसे प्रश्न सुनकर ज्ञानी उद्धव भी ठगे से रह जाते हैं। उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो जाता है। काव्य का सौंदर्य में सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया गया है।
गोपियों के सीधे साधे प्रश्न होकर भी व्यंग्यपूर्ण है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार और हास्य है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण। अब दूसरे नेक्स्ट वाले पे आते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, श्री प्रसंग में बोलेंगे आप, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद में यशोदा माता बहुत दुखी हो जाती है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा माता बहुत ही दुखी हो जाती है। उनके मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए यशोदा माता कहती हैं कि संदेशो दो देवकी से कहियों। से यशोदा माता कहती हैं, श्री कृष्ण की जो माता हैं, आपको पता होगा, एक यशोदा माता थी, एक देवकी माता थी। देवकी माता कुछ परिस्थितियों वहाँ से कंस के महल से देवकी माता श्री कृष्ण को गोकुल भेज देती हैं। वहीं उनका पालन पोषण उनकी माता यशोदा माता करती हैं और बाद में श्री कृष्ण फिर से मथुरा चले जाते हैं। जब मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा माता अपने पुत्र प्रेम में देवकी से कहती हैं, देवकी को संदेशा भेजते हुए कहते हैं संदेशो देवकी सो कहियो, कि यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजते हुए कह रही हैं कि हाँ तो धाई तुम्हारे सुत की। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मैं मेरा पुत्र नहीं, मैं तो उसको पालन पोषण करने वाली एक सेविका हूँ। माया करत ही रही हूँ और पर वह मुझे मैया कहता आ रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तेहु मोहि कही आवे। यद्यपि तुम उसकी आदतों तो जानती होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। श्री कृष्ण की जो यशोदा माता है वो कह रही है, देवकी माता को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हो सकता है आप उनकी कुछ आदतों को, श्री कृष्ण की आदतों को जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर भी कुछ उनकी आदतों के बारे में कहना चाहती हूँ। ये प्रात होत मोरो लाल लड़त माखन रोटी भावे। कहते प्रातः होते हुए, जैसे ही सुबह होती है, सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटन अरु तत जल तेहि देख भज जावे। और उसको कह रहे हैं उसको तेल उपटन और तातो जल तो ही देख भाजी दावे। वह तेल उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता है, अतः इन वस्तुओं को देखकर वह भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। वह उस समय वह जो जो कुछ मांगता था उसे देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। धीरे धीरे जो नहाते समय जो जो मांगता जाता था मैं उसे वह देती जाती थी। सूर पथिक सुनी मोहि रैनी दिन, बढ़ो रहत उर सोच मेरो अलक लड़ो तो मोहन है हो करत संकोच। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा पथिक से अपने मन की दशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण तुमसे कुछ मांगने में कुछ संकोच न कर रहा हो, क्योंकि वह अभी अभी तुम्हारे यहाँ गया है, तो अभी अभी उसको कुछ वहाँ पर मांगने में उसको संकोच तो नहीं हो रहा है। वो चीज़ें अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांग पा रहा है कि नहीं मांग पा रहा है। इसमें माता के वात्सल्य के भावों का वर्णन किया गया है। काव्य के संदर्भ में लिखेंगे, कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे की अपरिचित स्थान पर किसी चीज़ की इच्छा जताते हुए वह भी संकोच के कारण चुप रह जाता है, जबकि अपने घर में वो जिद करके ले लेता है। भाषा लिखेंगे, सरल ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेयपद हैं, रस वात्सल रस है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अनुप्रास अलंकार, गुण माधुर्य।
चलिए, ये आपका कंप्लीट होता है सूरदास काका। अब हम आपका नेक्स्ट आप बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कौन सा आपको नेक्स्ट लेक्चर दें। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा आपको दूसरे कवि के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।